टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो आज वीडियो में लेकर इसका टाइटल है 9 सीक्रेट आईपीएल टेक यू डोंट नो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल का स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आईपीएल मेरे दोस्तों फाइनली आ चुका है भाई। ऐसे ऐसे गैजेट आ गए हैं ना भाई क्रिकेट के अंदर, हर जगह एआई लगा रखा है। प्लेयर्स को कब चोट लग सकती है वो पहले ही पता चल जाता है। इंडिया में एक ऐसा स्टेडियम बनाया गया जो शिवजी के त्रिशूल और डमरू से इंस्पायर्ड है। जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एआई का इस्तेमाल करा गया, सेम आपका आईपीएल में भी करा जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी को आपने छक्के देखे होंगे, बट क्या आपको पता है एआई से इसकी पूरी डिस्टेंस और ट्रैकिंग कैसे नापी जाती है। हर कंट्री में एड्स आपको अलग अलग दिखते हैं। आप सेम क्रिकेट मैच देख रहे हो भाई, बैनर पे अलग एड दिखेंगे, बाउंड्री पे अलग एड्स दिखेंगे। लास्ट में आपको याद होगा वीडियो बना के प्रार्थना भी कर दी और एक्चुअली जीत गए थे भाई वर्ल्ड कप। बट इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जरूर जीते भाई, हमारी पूरी प्रार्थना है। और एंड में आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है भाई। वीडियो आप पूरी देखना भाई, काफी मजेदार रोमांचक होगा। क्रिकेट के एड्स में भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है भाई। मैं ना एक दिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच देख रहा था और मैं उसमें देख रहा भाई कि ग्राउंड में इंडियन ब्रांड का एड आ रहा है, बैनर चिपका हुआ भाई। थोड़ा सा सोच के कंफ्यूज हो गया। मैं एक बार एक्चुअल ग्राउंड में जब मैच देखने गया तब मुझे समझ में आया, अरे बाप रे भाई, यहाँ तो सब एआई से हो रहा है। मेरे को याद है मैंने खुद भी शॉट में नोटिस करा था कि बैनर थोड़ा सा हिल रहा था और मुझे समझ आ चुका है सारी चीजें डिजिटली प्लेस करी जाती है। क्रिकेट मैचेस में रीजन वाइज अलग अलग एड्स को लगाया जाता है। जैसे अगर कोई यूएसए में देख रहा है, कोई श्रीलंका में देख रहा है, दोनों को अलग अलग एड्स दिखाए जाते हैं और ये सारी चीजें ग्राउंड में ऐसा लगेगा आपको ग्राउंड में ही लगी हुई है। इसको कहते हैं जियो टारगेटिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया में जियो हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स जैसे ब्रॉडकास्टर्स आईपी एड्रेसेस को डिटेक्ट करते हैं और लोकल ब्रांड्स अपने एड्स दिखाते हैं इसके ऊपर। मतलब सेम टाइम पे आपको टीवी में इंडिया में आपको पाव भाजी दिख रही होगी और ऑस्ट्रेलिया में पाव भाजी। बेसिकली सेम टाइम में इंडिया में विमल का एड दिखेगा, बाहर आपको केएफसी का भी दिख सकता है। और ये काम ऐसे करता है, व्यूअर्स को जो आईपी एड्रेस होता है वो चेक करा जाता है, लोकेशन चेक करी जाती है। फिर ब्रॉडकास्टर्स अलग अलग एड्स की इन्वेंटरी रखते हैं ताकि इंडियंस को इंडियन एड दिखाए जा सके। इसका ना एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आपने नोटिस करा होगा भाई, जब भी ऐसा कोई शूट होता है तो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है ना, बैक साइड में पूरा गायब हो जाता है। सेम चीज भाई, जो एक्चुअल पूरा स्टेडियम है उसी को ग्रीन स्क्रीन बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे भाई घास तो सारी ग्रीन है, तो उसी को एज अ स्क्रीन यूज कर लिया जाता है। और ऑफकोर्स पूरा खाली होता है, तो बस आपको जो प्लेयर शेड्यूलर होते हैं पिच पे उनको बस थोड़ा सा मैप करना पड़ता है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। एआई ने एक्चुअली क्रिकेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है। डेटा एनालिसिस, अंपायर्स, कोच सब आज के डेट में एआई यूज कर रहे हैं। हमारे पास भाई बैट के ऐसे सेंसर्स भी हैं जिसको आप बैट के पीछे लगा लो, वो सारे स्टैट्स बता देते हैं, डेटा बता देते हैं, पावर सेविंग बता देते हैं, बैट स्पीड, शॉट मिडल हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। ऐसे भाई पिचेस के अंदर भी सेंसर्स होते हैं, जो पिच में बॉल कितनी स्पीड से आ रही है और रियल टाइम में उसका स्टैट्स, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ये मेजर बॉलर जितने हैं वो प्रैक्टिस के टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनको एग्जैक्टली पता रहता है भाई कौन सी चीज कैसे इंप्रूव करनी है। कोचेस भी क्रिकविज एक एआई प्लेटफॉर्म है, उसे यूज करते हैं, उसमें पर्सनलाइज ट्रेनिंग बिल्ड करी जाती है। जैसे इंजरी आपने दोनों नोट्स करा मैचेस में बहुत सारी हो जाती है, उन सब में बहुत हेल्प होती है। इस टाइप के एआई मॉडल्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई पिच, वेदर, प्लेयर की फॉर्म कैसी होगी, इन सारी चीजों को देखने के बाद में मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। एम्पायर्स में आपने मैचेस में देखा होगा डीआरएस यूज करते हैं, वो भी एक टाइप का एआई होता है जिसमें हॉकाई, एज डिटेक्शन, एलबीडब्ल्यू, इन सारी चीजों को मिला के एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आईपीएल की जो 2008 की ट्रॉफी थी वो एक कंपनी है ओरा नाम की, उन्होंने पहली बार बनाई थी। इसकी ट्रॉफी को अलग अलग मेटल से मिला के बनाया जाता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है, फाइनली गोल्ड से ही पॉलिश करा जाता है ताकि बहुत ही प्रीमियम सी वाइब दे। इसको बनाने के लिए भाई 14 लोग लगते हैं और इसको पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है। इसका वेट होता है 6 किलो और हाइट होती है 26 इंच। और संस्कृत में काफी प्यारी सी चीज लिखी होती है, यात्रा प्रतिभा अवसर प्राप्नुति ही। इसका मतलब होता है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। इस ट्रॉफी को बनाने का अप्रोक्सीमेट प्राइस 30 से 50 लाख रुपए का अराउंड आता है। बट इसका जो ऑफिशियल डेटा है कि मतलब एक्चुअली कितने की बनती है वो बीसीसीआई ने कहीं किसी को नहीं बताया, तो ये एक अजम्पशन है जो काफी सारे लोगों ने ली है। भाई देखो ट्रॉफी की कीमत नहीं होती, नहीं तो पता है आपको सारी मुंबई खरीद लेती। क्या आपको बताया जो आईपीएल की विनिंग ट्रॉफी है वो बस एक ही है, वो मतलब दी जाती है, फोटो खींची जाती है, उससे फिर वापस ले ली जाती है। रेप्लिका ट्रॉफी हर टीम को फिर दी जाती है। तो मेरे हिसाब से किसी टीम ने भाई 300 रन बनाया ना और 300 रन बना के अगर जीती फाइनल में तब तो दे देनी चाहिए भाई। एक सिंगल आईपीएल मैच को करने के लिए आपको पता है कितना पैसा लगता है। सबसे पहली चीज ये डिपेंड करता है कि मैच एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है, कितनी ऑडियंस की जगह है, वहाँ पे स्टेडियम का रेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद टीम की सैलरीज होती है, होटल्स होते हैं, फ्लाइट्स होती हैं, बसेस की कॉस्ट होती है, एंड ऑफ कोर्स खाना पीना तो होता ही है। आरसीबी का अगर मैच है तो आरसीबी का खुद
खुद का ग्राउंड नहीं, जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन होती है उनसे वो रेंट पे लेते हैं। इसमें फ्लड लाइट्स, एलईडी स्क्रीन, पिच प्रिपरेशन, ड्रेसिंग रूम सीट, सब कुछ, सारा स्टाफ आप भी सब इंक्लूड होता है। ये मेजर खर्चा होता है। उसके बाद भाई मार्केटिंग और इन सारी चीजों में 50 से 70 लाख रुपए खर्चा तो आता ही है। मुंबई और बैंगलोर के ग्राउंड जो होते हैं ज्यादा महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर रायपुर में मैच हो रहा है। सारी चीजों को मिला के एक मैच को करने में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अब मैं आपको इस आईपीएल के स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, सब बड़ी तेज है। जियो हॉटस्टार भाई इस साल काफी सारी क्रेजी चीजें लेके आया टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हमारा जो चंपक था, इसी टाइप का इसका थोड़ा सा दूसरा वर्जन हमने हार्दिक भाई को दिखाया। और एक मैच में हमने भी नोटिस करा था कि भाई रविंद्र जडेजा जी उसको अपने कंधे पे उठा के लेके जाते। मस्त है। जियो हॉटस्टार में एक हाइप मोड आ गया है। 12 कैमरास होते हैं, अलग अलग जगह लगे होते हैं, सब में आप टॉगल कर सकते हो किसमें आपको देखना है। रियल टाइम में भाई प्लेयर्स के सारे स्टार्ट दिखते हैं इसमें। इस बार भाई आरसीबी ने अपने स्टेडियम्स को मैनेज करने के लिए 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा ताकि कहीं पे भी कोई भी चैलेंज ना है, विच इज मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव स्टेप है। लास्ट ईयर जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एआई वाले सीसीटीवी कैमरास भी हर जगह लगाए गए, जिससे क्राउड की मॉनिटरिंग और कहाँ पे भीड़ बढ़ रही है कोई भी मिसहैपनिंग होने से पहले ही वो प्रिवेंट करी जा सकती है। क्या आपको पता है इंडिया में शिवजी के त्रिशूल से इंस्पिरेशन लेके एक ग्राउंड बन रहा है वाराणसी के अंदर। भाई एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाली फेजेस में, लेकिन इस साल ये 100% कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें 30,000 से 40,000 की कैपेसिटी होने वाली है। यहाँ जो मीडिया सेंटर है वो शिवजी के डमरू की शेप में होने वाला है, जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल की शेप में होंगी एंड दीवालों पे बेल पत्र जैसा डिजाइन कर जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रेजी और बहुत ज्यादा कूल लगता है सुनने में, एंड मतलब अब देखने में बहुत प्यारा सा रहेगा। और त्रिशूल की तो अभी जस्ट रिसेंटली फोटो भी आई है, बड़ी क्रेजी सी लग रही है। यहाँ पे सोलर पावर्ड चीजें होंगी जैसे ईवी स्टेशन होंगे, और अगर बारिश होती है तो भाई 30 मिनट के अंदर पानी कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगा। जैसे बेंगलुरु के ग्राउंड में फटाफट ड्रेनेज होती है क्योंकि बारिश बहुत होती है ना यहाँ पे। इसको बनाने में भाई यूपी गवर्नमेंट 121 करोड़ लगा रही है सिर्फ लैंड के ऊपर, और भाई इसके कंस्ट्रक्शन में 350 से 450 करोड़ लगेंगे, जो मल्टीपल लोग मिल के बना रहे हैं एंड मतलब उन्हीं का फिर स्पॉन्सर बैनर वैनर भी लगा। 37 इयर्स का एक काफी यंग प्लेयर है जो भाई हर दूसरे मैच में 100 मार देते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है भाई, विराट कोहली जी की बात कर रहे हैं। हम भी मैच देखने गए थे भाई, हमने भी उनके ग्लव्स देखे, उन्होंने हमको भी देखा था। आपने देखा होगा इतनी बैटिंग करते हैं भाई, कपड़े भाई पसीना आ जाता है, ग्लव्स भी भाई अपने पसीने से भर जाते हैं। आपको पता है वो सुखाए कैसे जाते हैं? इसके लिए भाई वो काफी क्रेजी टेक यूज करते हैं। वो यूज करते हैं यूवी किरणों का, इंफ्रारेड जैसी भाई एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करा जाता है। आप भी शायद करते हो, धूप में रख देते हो। मैच देखने गए थे तो नीचे ही ड्रेसिंग रूम था हमारे, वहां से हमको पता चल गया था भाई काफी सारी चीजें कि केले खाते रहते हैं प्लेयर्स बैठ के। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, सिक्योरिटी जो है 2026 में नेक्स्ट लेवल ली जा रही है। इंडिया ने अपने सारे वेन्यूज पे मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी डिप्लॉय कर रखी है। होटल्स, एयरपोर्ट से टीम्स के साथ 24 घंटे एस्कॉर्ट्स टीम होगी जो बेसिकली प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगी। प्लस रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज प्लस रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन होगा ताकि डेंजरस सिचुएशन भी आराम से तुरंत उसका थ्रेट एनालिसिस करके भाई उसको फिक्स करा जा सके। और 15 to 20% रिस्क को इनसे ही ट्रैक कर लिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे पार्लियामेंट में आप लोगों को शायद ना बताओ, फेशियल डिटेक्शन एंट्री पे यूज होता है एंड ये यूज करा जाएगा स्टाफ एंट्री के लिए, कि कोई भी स्टाफ की ऐसे जैकेट वैकेट पहन के नॉर्मली ऐसे घुसता हुआ ना चला जाए, जिसका बेसिकली फेस रजिस्टर्ड है बस उसी को ही एंट्री मिलेगी। इतने सारे हजारों लोग आएंगे, सबका फेस ट्रैक करा जाएगा कि भाई ये कहीं से कोई मिलते मिलते चेहरे तो नहीं है, और अगर कुछ पकड़ा गया तो इमीडिएटली धर दबोच हो जाएगा। आपको पता ही है इंडिया अब एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। आपने देखा होगा प्लेयर्स भाई ग्राउंड में होते हैं उस टाइम पे कभी कभार घुस आते हैं लोग, कभी कोई भाई विराट जी के पैर पड़ने लगता है, कभी धोनी भैया भाग रहे होते हैं तो उनके फैंस और दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उस फैन को नेक्स्ट 3 से 5 साल बीसीसीआई या आईसीसीआई के इवेंट से 100% बैन कर दिया जाता है। कई बार वैसे माफ भी कर जाता है, बट काफी सारे केसेस में भाई 5 लाख का फाइन लगता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और ये बिल्कुल भी मत करना, बहुत रिस्की होता है, और मतलब इन जनरल यार कंट्री के लिए भी एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। 2026 में प्लेयर्स और बॉल दोनों को ट्रैक करा जाएगा। बॉल के लिए भाई हॉकाई तो होता ही है, लेकिन भाई प्लेयर्स के लिए भी क्विडिच ट्रैकर, क्विडिच आप लोगों को याद होगा हैरी पॉटर में होता था भाई क्विडिच। हॉकाई में भाई 6 से ज्यादा हाई स्पीड कैमरास होंगे जो 300 FPS में बॉल की स्पीड, स्विंग, बाउंस सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 98% एक्यूरेट होगा। और अगर भाई एक्यूरेसी 100% हो जाती है अगर आरसीबी वालों के पास में,
आप लोगों को पता ही है भाई, और भाई ट्रिक्स है भाई। लेकिन कभी आपने नोटिस करा होगा भाई, प्लेयर्स की मूवमेंट दिखाने के लिए भाई एक छोटा सा एनिमेशन सा होता है, इसमें डॉट दिखाई जाती है, वो प्लेयर्स की भाई पूरी फील्ड पे कहाँ पे है वो सब कुछ दिखाया जाता है उसके अंदर। लेकिन ये होता कैसे? क्विडिच ट्रैकर बेसिकली ये पूरा क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के अंदर रियल टाइम में प्लेयर को ट्रैक करता है और फील्ड प्लेसमेंट्स को भी शो करता है। एआई पावर्ड ऑप्टिकल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी जाती है। सिंगल कैमरा फीड से सभी प्लेयर्स को 25 FPS पे ट्रैक कर लेता है। इवन अगर भाई दो प्लेयर्स पास पास भी खड़े हैं वो भी भाई ये क्लियरली डिटेक्ट कर सकता है। यानी सब पिक्सल्स में डेटा निकलता है जिसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है तुरंत ही। इसमें आप लाइव मैच में आप लाइव फीड सेटिंग्स में इवन प्लेयर्स के नाम भी उनके ऊपर दिखाए जाते हैं। कभी बार बहुत क्रेजी लगता है भाई, ये सारा यूज होता है ना भाई। क्रिकेट मैचेस में भाई ड्रोन्स और रोबोट्स भी यूज होते हैं। क्रिकेट मैच में आपको हर चीज भाई एकदम क्लोजली दिखाई जाती है और अलग अलग एंगल से दिखती है। इतना क्लोज कि भाई अगर कोई सैंड पेपर अपनी पॉकेट में अगर डाल दे तो भाई दिख जाता है अलग से। इसके पीछे भाई काफी सारे कैमरास, काफी सारे ड्रोन्स होते हैं। बग्गी मेरा फेवरेट रोबोट है। ये बाउंड्रीज की साइड लाइन पे रहता है और मैच ऐसे एंगल से दिखाता है जो ग्राउंड में मतलब समझ लो बैठे ही हो। ऑफकोर्स एक रोबोट डॉग भी होते हैं जो हमने हार्दिक पांड्या जी को भी दिखाया था, बट इसमें भाई रेड एरी एलेक्सा मिनी कैमरास यूज होते हैं और गिम्बल का भी यूज करा जाता है ताकि बिना जर के एकदम ही स्मूथ शॉट्स आए। इसके साथ भाई बगी ये भी बताते हैं कि भाई ग्राउंड में कितना व्यू है। यूजुअली कमेंटेटर बाउंड्री के आसपास जो जाते हैं वही ये सारी चीजें चेक कर पाते हैं, घास वास को चेक करते हैं, उनको आइडिया लग जाता है। लेकिन ये काम बगी फ्री में करती है। बस चक के देखो भाई बग्गी गीले हैं और पूरा अपना भाई ड्यू सब पता चल जाता है। जो आप ड्रोन शॉट्स देखते हो उसके लिए जो ड्रोन यूज कर जाते हैं वो हाई स्पीड वाईफाई जैसे 5G या फिर स्टारलिंक का यूज करते हैं। ये लाइव फुटेज को दिखाते हैं फुल HD के अंदर। इंटेल फैल्कन 8 ड्रोन्स का यूज करा गया था भाई पिच का मॉइस्चर भी चेक करने के लिए, और कब पिच टूट सकती है, क्या पिच में दिक्कत हो सकती है, ये सब कुछ पता चल जाता है। नॉट ओनली दिस, इंडिया में कुछ ड्रोन्स को सिक्योरिटी में भी लगाया जाता है ताकि कहीं भीड़ अगर है तो ये ड्रोन्स डिटेक्ट करके क्राउड क्लियरिंग में भी हेल्प करते हैं। क्या आपको पता है ये मैच देखने में भी हेल्प करने वाला है। डिज्नी हॉटस्टार क्विडिच मैच के अंदर AI पावर्ड ट्रांसलेशन टूल्स का यूज करने वाला है ताकि हर लैंग्वेज में लोग आराम से देख पाए। इसके साथ ही भाई वर्टिकल वीडियो फीड भी है, तो मतलब मोबाइल पे ऐसे भी खड़े खड़े भी देखना तो वो भी भाई अब आप आराम से मिलेगी। जियो हॉटस्टार में मैक्स व्यू बेसिकली ऑप्शन आएगा, अपने मैचेस को आप आराम से देख पाओगे वर्टिकली में। और इसके लिए स्पेशली भाई मैच के अंदर वर्टिकल कैमरास भी लगाए जा रहे हैं और क्विडिच के AI मॉडल्स हॉरिजॉन्टल फीड को भी रियल टाइम में क्रॉप करके भाई सारे हाइलाइट्स वर्टिकल में भी दिखाए। क्या आपने देखा भाई विराट कोहली प्रैक्टिस के टाइम एक छोटी सी बनियान पहनते हैं, मतलब एक वेस्ट टाइप होती है ब्लैक कलर की। मेसी को भी देखा गया था भाई इसी टाइप का ऐसा कुछ पहने हुए, जिसे कहते हैं भाई स्पोर्ट्स वेस्ट ट्रैकर, जिसमें GPS होता है। ये ट्रैकर जो है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखता है, मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। जैसे लेयर्स वॉच में आप ट्रैकिंग देख सकते हो, अगर आप भाग रहे हो कुछ भी अलग अलग कर रहे हो वॉकिंग मोड ऑन करके, सेम ही चीज होती है वेस्ट में। बेसिकली आपके हार्ट के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। इसमें GPS होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, जायरोस्कोप होता है, हार्ट रेट मॉनिटर रहता है, जिसमें 1200 प्लस डेटा पॉइंट्स को हर सेकंड मॉनिटर करा जाता है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं भाई, एक मूवमेंट का डेटा होता है, एक प्लेयर मैच में भाई कितने किलोमीटर भागा, और ऐसे में ट्रैकर पूरे हीट मैप्स बनाता है। लोड मैट्रिक्स भी होते हैं भाई, प्लेयर पे कितना लोड पड़ रहा है, कितना भाई प्लेयर एक्सेलरेट कर रहा है, कब रुका, कब स्ट्रेस किया, और ये सारी चीजें भाई रियल टाइम में सिंक कर जाती है। ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से GPS कनेक्ट होता है, iPad पे या कहीं पे भी आप आराम से देख सकते हो। क्या आप लोगों को पता है भाई शॉट एफिशिएंसी कैसे ट्रैक होती है? भाई मैच में देख रहा था अभिषेक शर्मा जी ने भाई 14 बॉल पे 50 मार दिए। भाई इतनी ज्यादा पिटाई कौन कैसे कर सकता है भाई? भाई एक तो होता है भाई पिटाई करी बैटिंग में, एक होता है कुटाई कर दी भाई, ये तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल था भाई। पाकिस्तान वाले काफी ज्यादा खुश हो गए थे भाई, रोहित शर्मा जी रिटायर हुए थे, बट उनको क्या पता था कि दूसरे शर्मा जी आ रहे हैं। शर्मा जी के बेटे ऑलवेज देयर, एशिया कप में भाई छक्के पे छक्के आने वाले हैं, तो भाई पहले छक्का मारो, उसके बाद अपशब्द बॉलर को बोलने रहते हैं। सबके अपनी अपनी प्रथाएं होती है, क्या कह सकते हैं। मैं ऑनलाइन देख रहा था भाई, जब उन्होंने 50 मारे थे तो उनका शॉट कंट्रोल 100% दिखा रहे थे। भाई ये क्या होता है शॉट कंट्रोल, कैसे पता चलेगा? हाई स्पीड कैमरास लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं, AI एनालिसिस यूज करा जाता है, और जो कैमरास होते हैं ये 300 प्लस FPS में बैट स्विंग कैप्चर करते हैं, रिस्ट एंगल, बॉडी पोजीशन, ये सारी चीजें कैप्चर करी जाती है। इतना ही नहीं भाई, बॉल के इंपैक्ट की टाइमिंग को भी भाई मिलीसेकंड के प्रिसीजन से मेजर करा जाता है। क्विक विजन करके एक ऐप होती है, बेसिकली वीडियो डेटा जोड़ के इस शॉट कंट्रोल को 90% एक्यूरेसी से दिखा देती है, और परफेक्ट वे में कैलकुलेट करके पता चल जाता है भाई शॉट एफिशिएंसी कितनी है। बहुत सारे भाई लोग यूज करते हैं क्रिकेट में। कभी आपने देखा है कि भाई बीच मैच के अंदर एक डेटा आता है विन या लॉस परसेंट। भाई क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनको कैसे पता चल रहा है? जैसे 2022 में कोहली जी ने भाई हैरिस रॉफ को जबरदस्त छक्का मारा था, उस मैच में भाई
इंडिया के जीतने के बस 15% चांस है। कोहली भाई रहता तो 2% चांस को मैं 200% लेता ऑफ कोर्स। चेज मास्टर भाई, लेट्स गो। लेकिन ये निकाला कैसे जाता है? इसमें यूज होता है भाई मैथ्स और साथ में एआई का, और उसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है, विंस डिवाइड बाय टोटल मैचेस इनटू 100। पुराना रिकॉर्ड भी चेक करा जाता है भाई इसके लिए। लॉसेस डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। अगर समझ लो टीम ने 24 मैचेस खेले, इसमें 9 जीते और 3 हारे, तो विन परसेंटेज बेसिक 37% आ जाता है और लॉस परसेंटेज आपका आ जाता है 12.5%। क्रिकविज या वॉस्प ऐसे टूल्स होते हैं जो 1 लाख से भी ज्यादा T20 मैचेस से ट्रेंड होते हैं। वो ग्राफिक्स तुरंत बना के बता देते हैं भाई कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है। तो भाई ये सारे टूल्स भाई बहुत ज्यादा कॉमन है क्रिकेट में, मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल प्रेडिक्शंस वगैरह दे पाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला भाई इंडिया जीतो और इंडिया जीत गया, उसमें भाई लोग भी कमेंट कर रहे थे भाई कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई आप भी भाई इस बार नीचे आपको डालना कमेंट सेक्शन में भाई कौन जीतेगा एंड सेकंड नंबर पे कौन सबसे ज्यादा रन मारेगा और कितने मारेगा, उसका एग्जैक्ट बैक डालना। जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसको भाई ओवरलेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। लेट्स गो भाई आज तो मैं कहूँगी कि वाकई में हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों ने देखी है। बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो आप हमेशा मैचेस में देखते ज़रूर हो, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था ये कैसे हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि बाउंड्री के अराउंड जो हम लोगों को एड्स नज़र आ रहे हैं वो हर कंट्री में डिफरेंट नज़र आते हैं। मुझे ऐसे सच में लगता था कि ना कुछ वो होती है लाइक जैसे एलईडी टाइप चीजें होती हैं ना, कुछ उस तरह की लगाई गई होती हैं और वहां पर हम लोगों को नजर आता है। असल में वो हमारा इतना फोकस नहीं ना होता चीजों पे, इस वजह से हमें बहुत सारी चीजों का जो है वो आइडिया नहीं होता। और जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसी के एड्स दिखा रहे होते हैं ना। और देखो कभी हमने सोचा नहीं कि हमारे कंट्री के एड क्या दूसरे कंट्री में भी दिखाए जा रहे हैं। और मोस्टली जो है ना थिंकिंग ये रहती है कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जियो हॉटस्टार पर जो है वो देख रहे हैं तो हमें यही लगेगा क्या भाई क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स उनके पास है तो उन्हीं के कंट्री के जो है वो दिखाए। इसी तरह स्टार क्रिकेट हो गया या बाकी जो जिस कंट्री में जो है जिस चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन जो है मुझे लगता है कि ये जो चीज़ बता रहे हैं ना ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप जियो हॉटस्टार पर देख रहे हैं इंडिया में बैठकर तो इंडिया के हिसाब से जो है वो एड्स दिखाएगा क्योंकि आपका आईपी एड्रेस वो जो है वो ट्रैक हो रहा होगा। फिर उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठकर देख रहे हैं या यूएस में बैठ कर देख रहे हैं तो उस कंट्री के आईपी एड्रेस के हिसाब से आपको जो है ना वो एड जो है वो दिखाए जाएंगे। तो भाई अगर एआई की बात की जाए तो इस लिहाज से जो है बहुत आगे जो पहुँच चुकी है। फिर उसके बाद कैमरा एंगल्स की बात की जाए तो हाँ भाई जब आप मैच देखते हैं ना तो आप एक बार सोचते हैं यार कितने कैमरे इन्होंने जो है वो लगाए हुए, कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व जो है वो हो चुकी है कि भाई ये चीज़ भी आ रही है, ये चीज़ भी आ रही है, ये चीज़ भी आ रही है। और मैं कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं वो सब हैरान कर देने वाली हैं। और इवन के मैं कहूँगी कि प्लेयर्स की जो एफिशिएंसी है वो जिस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है थ्रू गैजेट्स, आई मीन वंडरफुल। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पहले टाइम में शायद क्रिकेट ज़्यादा मुश्किल होती होगी कि जैसे एम्पायर के लिए हो गया, जितने भी एम्पायर होते हैं मतलब चीज़ों को समझना। अभी तो इतना कुछ इन्वॉल्व हो गया टेक्नोलॉजी को लेकर के डिसीजंस लेना और सब चीज़ें नोटिस करना। इट्स लाइक कि वो आप कहते ना बहुत ही हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले एरिया में चले गए, उस तरह वाला ये चीज़ फील हो रही थी। बस विद टाइम जो है वो चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती है, सारा कुछ जो है वो होता है तो फिर उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। ट्रू। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको इनमें से किन किन चीज़ों के बारे में पता था। हमारे लिए तो काफ़ी नई चीज़ें थी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।